और देखिए, इस पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि देशव्यापी मामले नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी बिलबिला रही है, लेकिन लूटने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। आपको बताएं कि बाबूलाल ने आगे कहा है कि एजेएल के मालिकाना हक 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे, ना कि नेहरू गांधी। 5 लाख रुपए में कांग्रेस ने यंग इंडिया कंपनी बनाई। साल 2008 में 90 करोड़ से अधिक का कर्ज बढ़ गया। 2010 में सोनिया गांधी की उसमें एंट्री होती है। 5 लाख रुपए में कांग्रेस ने यंग इंडिया कंपनी बनाई। 10-10 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिया गया। अभी प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रही है और यही किसी से छुपी नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का प्रयास कर रही है। सारे लुटेरे एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, कानून को धत्ता बताकर लूटने का कार्य कर रहे हैं। अपने आप को गलती नहीं की है, सड़क पर आंदोलन के बजाय कोर्ट जाने की भी उन्होंने बातें कही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड जो विज्ञापन का विषय है, इस तरह के कितने विषय हैं, इस पर उन्होंने आगे कहा है कि झारखंड सरकार भी इसी तरह से कार्य कर रही है, जिसमें कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विज्ञापन छपे हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वो दिग्गज चेहरे जिन पर चार्जशीट दाखिल किया गया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला, और उस पर आज प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। बहुत सारे विषय उन्होंने सामने रखे। साफ तौर पर कहा कि अगर यहां गलती नहीं हुई है, यहां अगर उन्होंने चोरी नहीं की है, तो जांच से डर क्यों रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी चीज का हवाला दे दिया यहां पर रुचि। उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया कि झारखंड में भी कुछ इसी तरह का मामला चल रहा है। पहले कार्यक्रम हो जा रहे हैं, बाद में विज्ञापन छपे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरीके से आज कांग्रेस हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रही थी, खास करके प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के बाहर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इस पर जो झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। कई नेताओं ने कहा कि चोर मचाए शोर वाली हालत है इनकी। सब जो भ्रष्टाचारी हैं वो इकट्ठे होकर के और आंदोलन कर रहे हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर इस करप्शन में वो शामिल नहीं है, तो डर किस बात का। वो कोर्ट जा सकते हैं, सड़कों पर उतरने के बजाय वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी समाप्त हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सरकार भी, यहाँ झारखंड सरकार की तुलना भी उन्हीं से करते हुए कहा है। हमारे साथ प्रवक्ता है अजय शाह जी। अजय जी, झारखंड सरकार पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो नेशनल हेराल्ड का पूरा का पूरा मामला है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड एक कंपनी बनाई गई थी, बेसिकली मीडिया कंपनी थी, जो कि नेहरू जी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने मिलकर के बनाई थी। यानी ये कांग्रेस की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन 2008 में कहा गया कि ये मीडिया हाउस जो डूब गया है, कर्ज में डूब गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस मीडिया हाउस को 90 करोड़ रुपए कर्ज दिए, और कर्ज देने के बाद में पूरे के पूरे इस मीडिया कंपनी को यंग इंडिया नाम की कंपनी जो टेक ओवर कर देती है और इनका लोन माफ कर दिया जाता है। यानी कि 90 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया आपने, और यहाँ कहा कि कुछ भी नहीं, 99% शेयर लेकर के सरकार, यहाँ की सरकार से तुलना टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ पर यह है कि हमारा ये एलिगेशन है, ये जो कंपनी बनाई गई थी नेशनल हेराल्ड, सोचने वाली बात है कि जो मीडिया हाउस है जिसके ऊपर पूरे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, वो घाटे में कैसे चली गई। तो हमारा ये एलिगेशन है कि ये मीडिया हाउस बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने केवल विज्ञापन के नाम पर लूट मचाने के लिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इसको बनाया गया था। जहां तक झारखंड की बात करें, तो झारखंड में एक बहुत ही सनसनीखेज हम देख सकते हैं चीज देखने को मिलता है। जब जो मरांग गोम के स्कॉलरशिप निकला था, तो मरांग गोम के स्कॉलरशिप के लिए एक इवेंट का डेट तय किया गया था। इवेंट का जो डेट है वो 11 अगस्त 2023 था। 11 अगस्त 2023 को इवेंट किया गया था मरांग गोम के स्कॉलरशिप का। लेकिन मजे की बात यह है कि 11 अगस्त जिस दिन है, कायदे से उस दिन पेपर में आना चाहिए, लेकिन 2 दिन बाद हम देख सकते हैं 13 अगस्त 2023 को इनका ऐड जो है नेशनल हेराल्ड में ये आता है। यानी कि इवेंट आज हुआ और 2 दिन के बाद नेशनल हेराल्ड में ये ऐड आने का कोई मतलब इसका नहीं है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर हॉकी हुआ था 2024 में। हॉकी जो है इवेंट का डेट जो उसका फिनाले था, डेट था 19 जनवरी 2024। लेकिन ये किस दिन पेपर में आता है? ये आता है 21 जनवरी 2024, यानी कि 2 दिन बाद। यानी ये सिर्फ 2 तो हमने पकड़ा है, लेकिन अगर इसकी गहराई तक जाएंगे तो शायद बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, जिसमें कि झारखंड सरकार, यहाँ जो यूपीए की सरकार है, कांग्रेस पार्टी उसमें है, इन लोगों ने किसी तरीके से पीआरडी के जरिए जो फंड डाइवर्ट करके नेशनल हेराल्ड को दिया है, और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है।
देखिए, तो इस तरीके बिल्कुल से रुचि। जो जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का कार्य यहाँ की भी सरकार कर रही है। कई उदाहरण भी इन्होंने दिए हैं कि 2 दिनों के बाद जो है विज्ञापन छपता है, जबकि कार्यक्रम पहले हो जाता है, और 2 दिनों के बाद विज्ञापन आना, ये भी एक बड़ा सवाल खड़े करता है। तो देखिए, ये चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन आगे देखिए आने वाले दिनों में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर राजनीति आगे भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल रुचि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां और प्रवक्ता से बातचीत करने के लिए किनकी क्या कुछ राय। तो अजय शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए थे इस लाइव चैट में, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।